ये रहा चोर का प्रमाण महाराज। झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। चोरी के पश्चात मैं वहां गया ही नहीं। कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। हल रहा है युवक, मैं अभी इसका सर धड़ कर देता हूं। लोभी तो सदा से ही थे, किंतु अपना ही दिया हुआ उपहार चुराया, वो भी मुझे दिया हुआ उपहार। क्यों ज्येष्ठ? क्षमा भ्राता, इस शीश को बनाने में मेरी वर्ष भर की आय चली गई थी, पर आपको भेंट देना भी आवश्यक था ताकि आपकी दृष्टि में ऊंचा रह सकूं। सोचा सबकी दृष्टि में तुम्हें उपहार दूंगा, फिर उसे पुनः चुराकर अपना धन पुनः प्राप्त कर लूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध अक्षम है, किंतु मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं भ्राता। अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे? हटो। ज्येष्ठ, आपको यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप मेरे लिए क्या है। दाइमा स्मरण है ना आपको? इसी उंगली को पकड़कर मैंने चलना सीखा था। इन्हीं हाथों ने अनगिनत बार मुझे भोजन खिलाया। अस्त्र शस्त्र की विद्या भी इन्हीं भुजाओं से मुझे प्राप्त हुई। जब भी मैं लड़खड़ाया, ऐसे ही भाई ने मुझे हमेशा संभाला। ये हाथ मेरे बड़े भाई का नहीं, पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता का है। धन्यवाद भ्राता, तुमने मुझे क्षमा कर दिया। तुम मेरे छोटे भाई, किंतु आज तुम्हारी दया ने सिद्ध कर दिया कि पद, मन और कर्म से तुम मुझसे कहीं अधिक बड़े हो गए। नहीं भाई, बड़े भाई का बोझ आप ही उठाओ, वही उचित होगा। मैं तो छोटा भला, छोटा आदमी ना, मैं आपके लिए कभी नहीं बदलूंगा। आज भी नहीं। देख क्या रहे हो सैनिकों? सम्राट के भाई को तुरंत ही राजवैद्य के पास ले जाओ। देखो मगधवासियों, अपने सम्राट की न्याय प्रियता को देखो। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भ्रम में हैं कि वो सम्राट के वर्चस्व और शक्ति से परे हैं। भूल कर रहे हैं वो। आशा है समय रहते सुधर जाएंगे, क्योंकि मगध की यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अपने सद्भुत कार्य के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें युवक? एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया। एक न्याय और कर दीजिए
जिससे कि सभी के मुख से आपकी जय जयकार करवा दे। अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि यही मेरा पुत्र है। सेवक, कोई मेरे सामने अधिक बोलता है तो इसी कुल्हाड़ी से मैं उसकी जिह्वा काट देता हूं। परंतु तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, स्वयं उन्हें मुक्त कर दो। जाओ जाओ। धन्यवाद सम्राट। क्या ये तुम ही हो चंद्रगुप्त? हाँ, यही है मेरा पुत्र। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। क्यों मौन रहूं मैं? अरे सम्राट है तो क्या अधिकार मिल गया निरपराध प्रजा पर अत्याचार करने का? काका, ये समय आंदोलन का नहीं है। अपने पुत्र को लेकर घर जाओ, इससे पहले कि सम्राट का मन बदल जाए। नहीं, मैं अपने मन की बात सबके सामने कह के रहूंगा। सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की! 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 ये बालक कुछ भिन्न है भद्रसार, अपनी बात कहना भी जानता है और सम्राट को क्या भाएगा उसकी समझ भी रखता है। इसे मेरे कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। सम्राट धनानंद की! सम्राट धनानंद की! जो दुष्ट धनानंद की जय जयकार करे, उसकी धमनियों में मेरा रक्त नहीं हो सकता। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मनुष्य नहीं, तुम तो अवतार हो। किसे खोज लो चंद्र? लुप्तक, आज उसे पता नहीं होगा कि मेरी माँ कौन है। लुप्तक, रुको! अब क्या हुआ? चोर और चोरी दोनों पकड़े गए हैं और सम्राट ने भी मुझे मुक्त कर दिया है। अब तो मेरा मार्ग छोड़ो। तुम्हें मार्ग ही दिखाने आया हूं मैं। सम्राट तुमसे भेंट करना चाहते। बहुत अच्छे, एक दिन मैं भी उन्हें आमंत्रित करूंगा और फिर हम दोनों उपवन में बैठकर उसकी सुंदरता का आनंद लेंगे। पर अभी मुझे महत्वपूर्ण काम है, अब मुझे जाने दो। सम्राट के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। धनानंद, ये अंतिम अवसर है जब तुम मेरी माँ की खोज के मार्ग में बाधा बनोगे। उस बालक ने धनानंद के चंगुल में फंसे सभी युवकों को मुक्त करा दिया। आचार्य, उस बालक ने धनानंद के चंगुल में फंसे सभी युवकों को मुक्त करा दिया? कदाचित धनानंद नामक सूर्य की तपन से मगध को बचाने के लिए स्वयं चंद्र का उद्भव हुआ है। कदाचित क्यों आचार्य? क्योंकि अभी मेरे विचार दृढ़ विश्वास में नहीं बदले हैं भैरव। मानता हूं कि वो बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, सूझबूझ है उसमें,
अदम्य साहस है, परंतु मगध का भावी सम्राट होने योग्य सभी गुण उसमें विद्यमान है। इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए उसे अभी कुछ और परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। तो क्या हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जिसके विषय में अभी आप विश्वस्त नहीं हैं? प्रश्न केवल एक योग्य बालक को ढूंढने का नहीं है भैरव, प्रश्न है उस सम्राट को ढूंढने का जिसके कांधों पर समस्त भारत का भविष्य टिका हुआ है। इतनी अद्भुत सुगंध है। एक बात बताओ, ये तुम्हारे सम्राट दिखने में तो बड़े सुघड़ और क्षीण प्रतीत होते हैं, फिर इतना भोजन वो घर कैसे लेते हैं? थोड़ा तो बचता होगा, उसका क्या करते हैं आप लोग? ये भोजन सम्राट के लिए नहीं है, उनके श्वानों के लिए। What? ये पीपलीवान के राजा का कवच और तलवार है। ये सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। अब यदि तुम यहां से नहीं चले तो कदाचित मैं इसी तलवार से तुम्हें भी मार दूंगा। पीपलीवान, कुछ सुना सुना सा प्रतीत होता है। दास! दास! जब तक सम्राट ना आ जाए अपने स्थान से हिलना मत। अरे भाई, तुम बात बात पे ज्वालामुखी क्यों बन जाते हो? मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। केश तो बहुत सुंदर है तुम्हारे। किसी दिन तुम्हारा भाग्य जगा तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी केश सज्जा करूंगा मैं। नहीं नहीं सम्राट, मुझे तो अपने लंबे घने केश अत्यंत प्रिय है। यदि आपको काटने ही है ना तो इन बंदूकें काटिए।
बहुत गर्म मस्तिष्क है इनका। वास्तव में बहुत भिन्न हो तुम। तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे भा गया। तो कहो दास, क्या नाम है तुम्हारा? दास हो सम्राट, और दास का कोई नाम नहीं होता। और यदि मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दूं तो मैं तुम्हें महल में सेवा करने का सौभाग्य दूं तो? चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी मां कहाँ है। मेरे विचार से ये सौदा ठीक नहीं है सम्राट। मेरा तात्पर्य है कि आप एक दास को पुरस्कार में फिर से दासत्व देंगे तो सम्राट धनानंद की महानता का क्या होगा? क्या कहेंगे लोग कि मगध नरेश का हृदय इतना छोटा? ये मुझे स्वीकार नहीं। उचित कहा। तो क्या चाहिए तुम्हें? सम्राट प्रसन्न है तो और क्या चाहिए भला? सम्राट प्रसन्न है इसीलिए तो कुछ देना चाहते हैं बालक। और अब यदि मैंने निर्णय लिया है तो ये निश्चित है कि मैं पुरस्कार तो अवश्य दूंगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए या मृत्युदंड। बालक का साहस छिप गया। तो अब कहो क्या चाहिए? प्रभु, निर्णय तो मैं बता दूंगा, पर क्या बता सकते हैं कि आपके उस आसन को क्या हुआ? मदिरा गिर गई थी उस आसन पर, इसीलिए उसे दूसरे आसन से बदल दिया गया है। और उस आसन का क्या हुआ जो अभी यहाँ से ले जाया गया है? सम्राट के आसन पर सम्राट के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं बैठ सकता बालक। अब कहो क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें? सम्राट, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, किंतु एक दास की भांति नहीं, एक राजकुमार की भांति। केवल एक दिन के लिए। मैं आपकी जीवन शैली और भव्यता का आनंद लेना चाहता हूँ। काल कोठरी में डाल दो इस दृष्ट दास को। रुको। दिया, तुम्हें एक दिन राजकुमार बनने का अवसर दिया। दास बनकर इतना आनंद दिया तो राजकुमार बनकर अवश्य ही और भी अधिक आनंद दोगे। सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! महाराज चंद्रगुप्त की जय! महाराज चंद्रगुप्त की जय! महाराज चंद्रगुप्त की। ये सब क्या है? अब तुम राजकुमार बनोगे और हम सबको दिखाओगे कि कैसे न्याय करोगे। मुझे इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। मुझे लुब्धक से अपनी माँ के विषय में जानना है। तुम गए ना लुब्धक को ढूंढने, परंतु तब तक हमें ये तो दिखाओ कि कैसा व्यवहार करोगे सम्राट बनकर। सावधान! मगधपति, शूरवीर, रणवीर,
मगध नरेश पधार रहे हैं। मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की, महाराज चंद्रगुप्त की, महाराज चंद्रगुप्त की, मगध सम्राट चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगध नरेश चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की, मगधपति चंद्रगुप्त की। महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। सम्राट की जय हो। आपके समक्ष दो व्यक्ति प्रस्तुत हैं, पड़ोसी हैं, इनमें विवाद हुआ है। न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। महान सम्राट न्याय कीजिए। मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआं था जो इसने मुझे बेच दिया, परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं करता है, मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता। क्या ये सत्य है? महाराज, मैंने तो सिर्फ इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था, तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। कह तो ये न्याय संगत रहा है। तुमने इसे कुआं बेचा है, जल नहीं, इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार है और उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकाल कर खाली कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भरो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही, पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आचार्य, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सैनिक हमारे पीछे हैं और भविष्य हमारे सामने। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त। ठहरो, तुम मेरी बताई योजना के अनुसार सैनिकों को यहाँ मत आने दो, मुझे जाना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। ब्राह्मण भद्र, आप भ्रम में। ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है। हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं। राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है महाराज, और वैसे भी एक राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। उचित का मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र
और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो भाई दे दीजिए। रुकिए महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा, फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष तो लुट जाएगा। ब्राह्मण देव, ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूं और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूं। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा। वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार। व्यापार ठप हो जाएगा और व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा। कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। बिना राजकोष के सेना का खर्च नहीं चलेगा और सेना विहीन राज्य शत्रुओं की भेंट चढ़ जाएगा। और जब राज्य ही ना होगा तो मैं सम्राट कैसा? समझे? ये गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं ब्राह्मण देव। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। सत्य कहा, राष्ट्र के हित के लिए राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज ब्राह्मण देव? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त भारत का उत्थान करेगी। जिस रत्न की खोज में मैं आया था आज मुझे वो मिल गया। तो अपने रत्न का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण देव। ये मगध है, यहाँ सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है तो आपका रत्न क्या होगा? जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। धनानंद का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। चंद्र,
दुबदर का पता चल गया है। धन्यवाद भी नहीं कहा आपसे, उदंड बालक। भावी सम्राट कहो भैरव। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। जितना राजनीति और न्याय का ज्ञान है, उतना ही सावधान भी। तुरंत समझ गया कि मैं यहाँ किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आया हूं। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नेतृत्व कर सकने में सक्षम, बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, अभय निडर, चतुर न्यायदाता। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। भी वंश का आधार है, नीति चंद्रगुप्त ही होगा जैसा शौर है, भारत का भावी सम्राट। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सम्राट तुमसे भेंट करना चाहते हैं। एक बार फिर अपनी माँ के विषय में जानकारी लेने के मार्ग में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। अरे वो दास तो है ही मूर्ख, मगर आप तो मगध के सेनापति हैं। इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे, ये तो शोभनीय नहीं। अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध। मैं मद में नहीं हूँ। सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु वो तो भाग गया। आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना। तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता। कहा था वो है ही बुद्धिहीन। अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं। सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। कहाँ है वो? नहीं पता। बोलो कहाँ है वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? सुना है बड़ा तेज था उस बालक के मुख पर। हाँ हाँ, बड़ा साहसी भी है। हे भगवान, आज तो भोर से ही हर दास के मुख पर केवल उसी एक बालक की गाथा है जिसने सम्राट को उनका स्वर्ण शीश लौटाया। अरे मूरा, तुम भी तो वहां थी, तुम्हें क्या लगता है? सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। मुझे नहीं लगता उसने कोई महान कारनामा किया है। उसने जो भी किया अपने प्राण बचाने के लिए किया। मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं। हाँ हाँ, तुम ठहरी पिपलीवान की पूर्व महारानी। छोटी छोटी बातों से भला तुम क्यों प्रभावित होने लगी? पर हम साधारण दासियों के लिए तो यही बड़ी बात है।
अरे तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है? किसी तरुण युवक की पोशाक प्रतीत होती है, परंतु राजमहल में तो इस आयु वर्ग का कोई बालक नहीं। और इसकी सिलाई भी किसी राजकीय पोशाक बनाने वाले दर्जी की नहीं लग रही। नहीं, कदाचित दर्जी की ही है। मैं अभी आई। बताओ कहाँ है मेरी माँ? बहुत बल है ना तुम में, क्यों उसके लिए व्यर्थ कर रहे हो? जो तुम्हें छोड़कर चली गई। मेरी मानो तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सेवकों का मुखिया बना दूंगा। बताओ क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर है? रुको, ये क्या कर रहे हो? इस स्थान को अग्नि को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा घर मत चलाओ। कल मगध में सूचना आएगी कि व्याध लुब्धक जल के मर गया। नहीं, तुम सम्राट क्या तो मारे जाते यदि मैं उन्हें सत्य बता देता कि उस स्वर्ण शीश की चोरी तुमने की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जीवित रहो और मुझे मेरी माँ के विषय में बता सको। पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीवित रहने की आवश्यकता है। चंद्र 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 रुक जाओ। चंद्र, संभवतः इसे कुछ पता ही ना हो। ये सब जानता है और बताएगा भी। नहीं, लुब्धक, यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो उड़ता उड़ता समाचार आया था कि वो महल में है। क्या? राजमहल में? हाँ, सम्राट ने सोचा कि उनका सौंदर्य व्यर्थ जाएगा। उन्होंने उससे धन और मूल्यवान आभूषणों का प्रलोभन दिया ताकि वो उनके पास रह सके। दाइमा, मैंने मूरा के पास एक 16 वर्षीय युवक का वस्त्र देखा। आज से तुम मेरी मुख्य दासी बनकर रहोगी। सूचना देने के लिए तुम्हारा पुरस्कार। मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी दाइमा। मेरे लक्ष्य की ओर ये मेरा पहला कदम सही पड़ा। वहां वो राजमहल में रानी की तरह रह रही हैं, पूरे धन और वैभव के साथ। ये मैंने सुना है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें भी तो धन के लिए त्याग दिया था उसने। धन के लिए धनानंद को अपना लिया, इसमें आश्चर्य कैसा चंद्र? अपनी माँ की करनी का दंड मुझे क्यों? उसने तुम्हारे बदले एक सुखी और संपन्न जीवन का चुनाव किया। इसमें मेरा क्या दोष? यदि तुम झूठ बोल रहे हो और यदि वो मुझे राजमहल में नहीं मिली तो अपने अंतिम दिन गिनना प्रारंभ कर देना लुब्धक। कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने।
एक दिन का राजकुमार बनने। और अपनी मां को ढूंढने। इस अधूरे सत्य के साथ तुम उस विशाल महल में अपनी मां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे चंद्र। और फिर जब मां को ढूंढने का आवेश समाप्त होगा, घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पैरों में गिर के फिर से मेरे दास बनकर रह जाओगे सदा के लिए।